नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखो आज का वीडियो में क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस हम किसे कहते हैं। देखो, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मटेरियल देयर इज ए पावर लॉस नोन एज द हिस्टैरिसीस लॉस। मीन्स जब किसी भी मटेरियल में कॉन्टिन्यूसली मैग्नेटाइजेशन होता है, उसके बाद फिर डीमैग्नेटाइजेशन होता है, फिर मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन होता है, उस कंडीशन में उस मटेरियल में कुछ पावर लॉस होता है। मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होने से कुछ पावर लॉस होता है। उस पावर लॉस को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। तो ये मैग्नेटाइजेशन क्या होता है और डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मान लो ये हमारा एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है। जब इस मटेरियल में कोई भी पावर का साथ कनेक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं होता है, तो अब क्या होता है ना, जो मटेरियल होता है उसके अंदर जो कुछ डाइपोल होता है, मीन्स टिनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होता है, उसका डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। किसी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, किसी का इस डायरेक्शन में होता है, किसी का इधर होता है, किसी का इधर होता है, मीन्स डिफरेंट रैंडम डायरेक्शन में होता है। लेकिन जब हम उसके साथ कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करते हैं, पावर कनेक्शन करते हैं, मान लो ऑल्टरनेटिंग करंट का कनेक्शन करते हैं, तो अब क्या होता है, देखो जो ऑल्टरनेटिंग होता है उसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा ही आता है। पहले पॉजिटिव आता है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल होता है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे ही आता है। तो देखो जब हम उसके साथ ऑल्टरनेटिंग करंट का कनेक्शन करेंगे तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो जितने सारे टिनी पार्टिकल डाइपोल पार्टिकल थे, सभी का डायरेक्शन देखो कुछ इस डायरेक्शन में हो गया, एक ही डायरेक्शन में होंगे। देखो एक ही डायरेक्शन में हो गए, मीन्स इस डायरेक्शन में हो गए, सब के सभी डायरेक्शन इधर हो गया। उसके बाद जब पॉजिटिव जब कंप्लीट होता है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होता है। ये देखो ये नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, सभी पार्टिकल का डायरेक्शन कुछ ऑपोजिट होता है। फिर पॉजिटिव के टाइम क्या था, इस डायरेक्शन में था, नेगेटिव के टाइम किधर हो गया, इस डायरेक्शन इधर हो गया, मीन्स इधर डायरेक्शन था, सडनली डायरेक्शन इधर चेंज हो गया। तो इसमें क्या होता है, जब एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, सडनली इस डायरेक्शन में मूव करता है, तब क्या होता है ना, जो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, कोलिजन होता है, जिससे क्या होता है ना, कुछ पावर लॉस होता है। तो इधर बहुत सारा पार्टिकल होते हैं तो बहुत सारा फ्रिक्शन कोलिजन होता है, जिससे कुछ पावर लॉस होता है। उस पावर लॉस को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। तो इधर मैग्नेटाइजेशन के देखो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, तब सभी पार्टिकल का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में रहता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, सभी का डायरेक्शन चेंज होता है, ऑपोजिट में होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन के टाइम डायरेक्शन इधर रहता है और डीमैग्नेटाइजेशन के टाइम डायरेक्शन इधर रहता है। तो कंटिन्यूसली मैग्नेटाइजेशन फिर डीमैग्नेटाइजेशन जब होता है, तब क्या होता है, कोलिजन होता है, फ्रिक्शन होता है, जिससे कुछ पावर लॉस होता है। उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। और इस हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है, और हमारा मशीन का जो आर्मेचर होता है, वहाँ पर हिस्टैरिसीस लॉस होता है। और उस हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के कोर में सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, या मशीन के आर्मेचर में भी सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील को ही क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो इधर देखो, ये एक मटेरियल है, ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है, ये हमारा सॉफ्ट मैग्नेट, ये हार्ड मैग्नेट है। तो देखो जो ये सॉफ्ट मैग्नेट होता है, ये होता है हमारा सिलिकॉन स्टील का। तो जो सिलिकॉन स्टील होता है, देखो उसका जो BH कर्व या हिस्टैरिसीस लूप होता है, इसको हम हिस्टैरिसीस लूप भी कहते हैं और BH कर्व भी कहते हैं। इसका एरिया देखो बहुत कम है, लेकिन इधर देखो एरिया बहुत ज़्यादा है। जिसका एरिया, जिस मटेरियल का BH कर्व या हिस्टैरिसीस लॉस का लूप का एरिया जितना कम है, उसका हिस्टैरिसीस लॉस भी उतना ही कम है। और जिसका एरिया जितना ज़्यादा होता है, उसका हिस्टैरिसीस लॉस भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो सिलिकॉन स्टील होता है उसका एरिया कम होता है, इसीलिए हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होता है। इसीलिए हम सिलिकॉन स्टील को, जहाँ पर हिस्टैरिसीस लॉस होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर की कोर और मशीन के आर्मेचर में, हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, जिससे हमारा हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। तो ये था हिस्टैरिसीस लॉस का वीडियो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।